चलिए दोस्तों, 3 व्यक्ति और आ गए हैं। आज तो काम को खत्म ही करके मानेंगे। ठीक है, देखिए ए, बी और सी 3 व्यक्ति हमारे पास है। वो क्या कर रहे हैं? तीनों व्यक्ति एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं। ए, बी एवं सी तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को करने में लग जाते हैं तो वो उस काम को मेरे भाई 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, खत्म। अगर उसी काम को बी अकेला करता तो वो उसे 18 दिन में खत्म कर देता। अगर सी अकेला उस काम को करता तो मेरे भाई 24 दिन में खत्म करता। तो आपको भी बताना है कि ए मेरे भाई ए कितने दिन में उस काम को अकेला कर पाता है। सिर्फ ए के लिए निकालना है। देखिए, सबसे पहला आपको दिया गया कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर उस काम को करते तो मेरे भाई वो उसे कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 8 दिन में। अगर बी अकेला उस काम को करता बी तो वो करता है मेरे भाई 18 दिन में। और अगर सी अकेला उस काम को करता तो वो कर रहा है मेरे भाई 24 दिन में। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट ये है। हर सवाल में यही कंसेप्ट लगा देना है, चाहे सवाल कितना भी खतरनाक कितना भी बड़ा क्यों ना हो। इस कंसेप्ट से आप बड़े से बड़े सवाल को कार्य और समय के कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। बी अकेला उस काम को 18 दिन में करता है। सी अकेला उस काम को 24 दिन में करता है। बेसिक कंसेप्ट क्या है? सबसे पहला आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर उस कार्य को यूनिट में डिवाइड कर लेंगे। जो भी वो कार्य था उसकी छोटी छोटी सी यूनिट बना लेंगे। यूनिट का मतलब जो भी एलसीएम आएगा। 8, 18 और 24 का एलसीएम 8, 18 और 24 का एलसीएम 72 72, क्योंकि 36 तो 8 से कटेगा नहीं, इन दोनों से नहीं, इसका मतलब 72 ही है। 8 9 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। ठीक है मेरे भाई, आपने एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद अब आपको ये क्लियर करना है कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं। ये अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, ये अकेला कितना कर सकता है, वो डिवाइड करके पता लग जाता है। 72 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 9, 18 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 4 और 24 से डिवाइड करेंगे तो 3। सिंपल है, कार्य क्षमता है। क्योंकि ये कम दिन ले रहे थे करने में, इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता ज्यादा है। ये उससे ज्यादा दिन ले रहे थे, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता उससे कम हो जाएगी। ये और ज्यादा दिन ले रहे थे काम करने में, इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता सबसे कम है। ठीक है, एक यूनिट काम करने में नहीं, एक दिन में ये करता है 9 यूनिट काम, ये एक दिन में करता है 4 यूनिट काम, और ये एक दिन में करता है मेरे भाई 3 यूनिट काम। बात खत्म और पैसा हजम। बस सवाल होने वाला है। अब आपको ये निकालना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ए की बात करते हैं। ए को अकेला छोड़ दिया भाई इन्होंने। देखिए, ए का निकालना है, यानी कि बी और सी को हटाना है। देखिए, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी में से आपको हटाना है बी प्लस सी को, है ना भाई। मैं कह रहा हूं कि मुझे ए का काम निकालना है तो बी और सी खत्म होने चाहिए। बी और सी खत्म कब होंगे? जब आप बी और सी को माइनस कर देंगे। तो इकट्ठा मैंने इसका हाथ लगा के माइनस लगा दिया। ठीक है, चलिए, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कितना यूनिट काम है मेरे भाई? 9 यूनिट काम है। माइनस बी का कितना यूनिट काम है? 4 यूनिट काम है। प्लस सी का कितना यूनिट काम है? 3 यूनिट काम है। तो 9 माइनस 4 और 3 7 बराबर 2। यानी कि ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ये मतलब होता है इसका। ठीक है, बस जहां भी यहां पहुंचे अब तो सवाल में कुछ बचता ही नहीं है। देखिए, एक दिन में ए 2 यूनिट काम करता है और उसे कितना काम करना है मेरे भाई? 72 यूनिट काम करना है। तो उसका मतलब आपको 72 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो नंबर ऑफ डेज निकलेंगे कि ए कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो ए द्वारा लिया गया समय काम को करने में, ए द्वारा लिया समय। सिंपल है, देखो ध्यान से समझ लेना। यहां हम जो संख्या निकालते हैं इसका मतलब है कि इसका एक दिन का काम है। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो हमें क्या निकालना है? पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो पूरी यूनिट कितनी है? 72। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई 36। अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो मेरे भाई 36 दिन उस कार्य को समाप्त करने में लेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए। बेसिक कंसेप्ट सबका यही है। आदमी कितने भी हो जाएं,
और कुछ भी उसमें पूछे हमेशा इस बेसिक कंसेप्ट से चलना है, और जो आपको निकालना है उसे दिमाग में रख के ऐसे आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी तरीके से हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू लेकर चलते रहेंगे। ध्यान से समझते जाइए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब आदमी हो गए हैं 4, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे 4। ठीक है, देखिए ए किसी काम को 15 दिन में करता है, मार्क कर लेते हैं। बी किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, और डी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 4 व्यक्ति अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो अलग अलग ही रखो भाई, ए बी सी और डी। ए उस काम को करता है 15 दिन में, बी उस काम को करता है मेरे भाई 12 दिन में, सी उस काम को करता है मेरे भैया प्यारे से 10 दिन में, और डी अकेला उस काम को करता है मेरे भैया 20 दिन में। सबका नंबर ऑफ डेज, उस काम को करने के दिनों की संख्या को अलग अलग मार्क कर लीजिए, वो जैसे भी काम कर रहे हो उन्हें करने दीजिए। ठीक है, ए 15 दिन, बी 12 दिन, सी 10 दिन, डी 20 दिन। सबसे पहले आपको बताएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम का मतलब होता है उस दिए गए कार्य को हम इतने यूनिट में पहले डिवाइड कर लेते हैं। 15, 12, 10 और 20 का एलसीएम, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जो हम करते आ रहे हैं अब तक। तो मेरे भाई आ गया 60, 60 ही इनका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने के बाद अब आपको यह निकालना है कि वो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। 15 चौक 60, 4 यूनिट, 15 चौक 60, ये होगा आपका 4 यूनिट काम। 12 पंजे 60, ये 5 यूनिट करेगा। 10 छंग 60, ये 6 यूनिट करेगा। 20 तिया 60, ये 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है भैया, एक दिन में कितने कितने यूनिट काम वो चारों लोग करेंगे, सबको अलग अलग आपने लिख लिया है। इसका मतलब जो कम दिन ले रहा था उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, अब आपको उनको ये निकालना कि चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये निकालना है आपको। चारों को एक साथ काम पे लगा दीजिए। अगर आपके पास काम कराने का समय नहीं है ना, तो आदमी ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तब समय से काम हो पाएगा। ठीक है, चलिए, एक कितना यूनिट काम करता है मेरे भाई? 4 एक दिन में। ये करता है 5, ये करता है 6 और ये करता है 3 यूनिट काम। सबके एक दिन में वो कितने कितने यूनिट काम करते हैं, सबको आपने अलग अलग लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, 4 और 5 9 और 6 15 और 3 18, इतने भाग काम कर देंगे वो एक दिन में। चारों मिलकर एक दिन में 18 भाग काम करेंगे, किसी में से 60 में से। ठीक है, अगर वो एक दिन में इतना भाग काम करते हैं तो टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा? कुल दिन, उस टोटल वर्क को करने में कुल कितने दिन लगेंगे? ठीक है, एक दिन में 18 यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 60/18। ठीक है, एक दिन में 18 यूनिट काम, 60 यूनिट को पूरा करने में 60/18 दिन लगेंगे। ठीक है, भाग कर दीजिए। 2 3 4, 3 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 20 आ गया। 3 6 18, 2 से काट दीजिए। 2 से 10 और 2 से 3, तो 10/3 दिन, या ये कह लीजिए 3 तिया 9 और 1/3 दिन। ठीक है, 3 सही 1/3 दिन। इसका मतलब क्या है? 3 सही 1/3 दिन में वो कार्य चारों मिलकर समाप्त कर देंगे। अगर चारों एक साथ काम करेंगे तो उस काम को करने में 3 से 1/3 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन को टिक कर लीजिए और आंसर पाइए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अपने वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, शानदार तरीके से समझते रहिए। देखिए दोस्तों, एक और शानदार और बेहतरीन सा सवाल लेकर आपके सामने आ गया हूं। क्या सवाल? देखिए, अब थोड़ा सा उनसे डिफरेंट सवाल है। डिफरेंट क्यों, ये समझ लीजिए। पहले क्या था, एक एक व्यक्ति का काम दिया गया था कि ये व्यक्ति अकेला इस काम को इतने दिन में पूरा करता है। यहां क्या है, दो दो का एक समूह बना दिया है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं। सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक कंसेप्ट वही है जो चला आ रहा है। क्या है, सबसे पहले आपको लिख लेना जो दिया गया है, ए और बी यानी कि ए प्लस बी और सी, बी प्लस सी और ए यानी कि सी प्लस ए। तो मेरे भाई ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 20 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं उस काम को 30 दिन में, और सी और ए उस काम को करते हैं 40 दिन में। सिंपल वही तो तरीका चल रहा है एक ही। इसके बाद आप क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इनका मेरे भाई 60, 120 आ जाएगा एलसीएम। अब आप एलसीएम लेने के बाद ये देखेंगे कि वो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं, वो डिवाइड करके पता लगेगा। 20 6 120, 30 चौक 120, 40 दिया 120। ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, ये दोनों मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, ये दोनों एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। सिंपल है। अब आपको तीनों का मिलाकर बताना है कि तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में उस काम को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जो कंडीशन आप निकालते हैं उसी से पहुंचना पड़ता है उस कंडीशन में जो आपको निकालनी है। देखो तीनों को मिलाना है यानी कि सबको जोड़ना पड़ेगा। इसे और इसे ऐड कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है मेरे भैया, देखिए ए प्लस बी एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, और सी प्लस ए एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तो 6 4 10 और 3 13 हो गए। ए और ए ने भी तो ऐड करना पड़ेगा, डबल हो रहे हैं 2a, इसी तरह 2b डबल हो गया, इसी तरह 2c डबल हो गया। बी और बी 2b, सी और सी 2c, दोनों से 2 कॉमन ले लिया आपने, क्योंकि हमें ए प्लस बी और प्लस सी का निकालना है कि एक दिन में कितना काम करते हैं। सिंपल है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है अपोन में चला जाएगा। तो ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं मेरे भाई, 13/2 यूनिट काम करेंगे। 13/2 यूनिट काम कर लेंगे तीनों मिलकर एक दिन में। और आपको कितने यूनिट काम करना है मेरे भाई, 120 यूनिट काम करना है। एक दिन में इतने यूनिट काम होगा तो टोटल वर्क आपको दिया गया है उसे करने में कितना समय लगेगा, 120 यूनिट काम है। और आपको पता है कि जो भी एक दिन में वो कितने यूनिट काम करता है उससे से डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा और 13 आ जाएगा नीचे। यही तो तरीका है निकालने का। एक दिन में वो कितने यूनिट काम कर रहा है उससे अब हमें ये निकालना है कि वो टोटल यूनिट को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो इस टोटल यूनिट को आप एक दिन में जितने यूनिट काम होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो 120 इंटू, ये वैसे डिवाइड किया था मैंने यहाँ 13/2, 2 ऊपर चला गया, 2/13 हो गया। तो ये हो गया मेरे भाई 240/13। इसे आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेना भाई, जो भी आएगा इतने दिन आ जाएगा। इतने दिन करूं या होमवर्क, कुछ तो आप भी किया करो भाई। 240 को आप डिवाइड करेंगे तो एक बार टेबल चलेगा 13 1 13, 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करने के बाद नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे। इस काम को करने में तीनों व्यक्ति कितना दिन लेंगे टोटल वर्क को करने में। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अपने इस काम को, अपने इस कारवां को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और मेरे भैया बस मेहनत से पढ़ते जाइए। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में सफलता पानी है तो उसका एकमात्र जो तरीका है वो है आपका हार्ड वर्क, वो भी स्मार्ट तरीके से। क्योंकि हार्ड वर्क तो बहुत लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप को हार्ड वर्क के लिए तैयार करना है और उस वर्क को स्मार्ट तरीके से करते चले जाना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।